शुरू करते हैं हम लोग मंगलाचरण से। स्क्रीन जो एक शुद्ध विकार वर्जित अचल परम पदार्थ है, जो एक ज्ञायक भाव निर्मल नित्य निज परमार्थ है, जिसके दर्श वा जानने का नाम दर्शन ज्ञान है। हो न माने उस परमार्थ को जिसमें चरण ही ध्यान है। निज आत्मा को जान कर पहचान कर जम कर अभी जो बन गए परमात्मा, पर्याय में भी वे सभी वे साध्य है आराध्य है, आराधना के सारे हैं। हो न मन उन जिन देव को जो भव जलधि के पारे, भव चक्र से जो भव्य जन को सदा पार उतारती, जग जाल माय एकांत को जो रही सदा न करती, निज तत्व को पाकर भविक जिसकी उतारे आरती, नय चक्र माया उपलब्ध नित्य नित्य बोधक वारती, नय चक्र के संचार में जो चतुर है प्रतिबुद्ध है, भव चक्र के संहार में जो प्रति समय सन्नाद है। निज आत्मा की साधना में निरत तन मन लगन है, भव्य जन के शरण जिनके चरण उनको नमन है। कर कर नमन निज भाव को जिन जिन गुरु जिन बचन को, निज भाव निर्मल करन को जिन वर कथित नायच को, निज बुद्धि बल अनुसार प्रस्तुत कर रहा हूँ विज्ञ जन, ध्यान रखना चाहिए यदि हो कहीं कुछ स्खलन, यदि हो कहीं कुछ स्खलन। परम भाव प्रकाशक नए चक्र के आधार से यहाँ हम निश्चय नय के भेद प्रभेदों की चर्चा कर रहे थे। निश्चय नय के मूल में दो भेद, शुद्ध निश्चय नय और अशुद्ध निश्चय नय। शुद्ध निश्चय नय के तीन भेद, परम शुद्ध निश्चय नय, शुद्ध निश्चय नय जिसका दूसरा नाम साक्षात शुद्ध निश्चय नय भी कहा, और तीसरा एक देश शुद्ध निश्चय नय। इस प्रकार निश्चय नय का चौथा भेद स्वयमेव ही अशुद्ध निश्चय नय सिद्ध हो जाता है।
इन 4 प्रकार के निश्चय नयों में हम आपके बीच में कल तक यहाँ 2 प्रकार के निश्चय नयों की चर्चा कर चुके हैं। एक परम शुद्ध निश्चय नय और दूसरा साक्षात शुद्ध निश्चय नय। परम शुद्ध निश्चय नय का जो स्वरूप बतलाया था उसे पर्याय मात्र से पार बतलाया था, और जो साक्षात शुद्ध निश्चय नय का विषय बतलाया वो पूर्ण विकसित पूर्ण निर्मल पर्याय के साथ में द्रव्य को, वस्तु को, आत्मा को अभेद करके बतलाया। एक प्रकार से अखंड आत्मा की चर्चा वो परम शुद्ध निश्चय नय का विषय है, और परिपूर्ण शुद्ध आत्मा की चर्चा वो साक्षात शुद्ध निश्चय नय का विषय है। माने एक हो गया परम शुद्ध निश्चय नय, दूसरा हो गया साक्षात शुद्ध निश्चय नय। परम शुद्ध निश्चय नय कारण परमात्मा की बात करता है, बने बनाए भगवान की बात करता है। मैं ऐसा कह सकता हूं, यदि शॉर्ट में कहूं आपसे, तो परम शुद्ध निश्चय नय अनादिनाथ की बात कर रहा है और साक्षात शुद्ध निश्चय नय आदिनाथ की बात कर रहा है। क्या माने साक्षात शुद्ध निश्चय नय जो बन गए पर्याय में भी वे परमात्मा, अपन यहाँ इस नए चक्र के मंगलाचरण की भाषा में कहें तो जो मंगलाचरण का पहला छंद था वो परम शुद्ध निश्चय नय के विषयभूत का छंद था। जो मंगलाचरण का दूसरा छंद था वो साक्षात शुद्ध निश्चय नय के विषयभूत को नमन करने वाला छंद था। पहला छंद उसमें उन परमात्मा को नमस्कार किया है जिनके अवलंबन से परमात्मा बनते हैं, परमात्मा को नहीं, परमात्मा के जनक को वंदन किया है। वो परम शुद्ध निश्चय नय का विषयभूत पहला छंद था। हम ऐसा भी कह सकते हैं कि ये जो परम शुद्ध निश्चय नय है, ये परम शुद्ध निश्चय नय नयाधिराज है, इसकी बात को कोई नहीं काटता है। ये सर्वोत्कृष्ट नय है। ये वो नय है जिस नय के दर्शन का, जिस नय की विषयभूत वस्तु के दर्शन का नाम सम्यक दर्शन है, जिसके ज्ञान का नाम सम्यक ज्ञान है, जिसमें लीनता का नाम सम्यक चारित्र है। ये वो नय है। ये परम शुद्ध निश्चय नय वो नय है जिसके लिए टोडरमल जी साहब ने कहा, जाते भये अरहंत आदि महान, नमो ताहि जाते भये। मंगलाचरण में, मोक्ष मार्ग प्रकाशक के मंगलाचरण में ये किसको नमस्कार कर रहे हैं? वो अरहंत भगवान को, सिद्ध भगवान को, पंच परमेष्ठियों को? नहीं नहीं नहीं, नमो ताहि, नमो ताहि किसको? जाते भये अरहंत आदि महान, जिससे अरहंत आदिक महान हो गए हो उसे वंदन किया है। वो कारण परमात्मा को वंदन किया है। माने दृष्टि समझ लीजिए आप परम शुद्ध निश्चय नय के विषय पर है। मैं यदि और दूसरे एग्जाम्पल से आपके बीच में बात करूं तो मैं यह कह सकता हूं कि वंदितु सव सिद्धे कहकर आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने साक्षात शुद्ध निश्चय नय का विषय प्रस्तुत किया, और नमः समय साराय कहकर अमृत चंद्राचार्य देव ने परम शुद्ध निश्चय नय का विषय प्रस्तुत किया। वंदितु सव सिद्धे में जिसे नमस्कार किया वे बने हुए सिद्धों को नमस्कार है, और नमः समय साराय में जिस समय सार स्वरूप आत्मा को नमस्कार किया वो कारण परमात्मा है, वो परम शुद्ध निश्चय नय का विषय है। मैं समझता हूं इतनी बात होने पर आपके उपयोग में इन दोनों नयों की विषय वस्तु स्पष्ट हो गई होगी। माने और यदि मैं कहूं, ऐसे बहुत उदाहरण मिल जाएंगे आपको। आप दौलत राम जी का छेड़ाला का मंगलाचरण देखिए। उस मंगलाचरण में वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं, तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार नमहु त्रियोग समारी के। बोले ये शिव स्वरूप क्या चीज है?
शिवकार क्या है? अनंत और सिद्ध भगवान की वीतरागता शिव स्वरूप कदाचित हो सकती है, लेकिन शिवकार तो नहीं हो सकती। दूसरों के लिए मोक्ष प्रदान करने वाली तो नहीं हो सकती। तो द्रव्य वीतराग विज्ञानता को उन्होंने नमस्कार किया, वो परम शुद्ध निश्चय का विषय है। ऐसे ही समझ लीजिए आप रत्नकरण श्रावकाचार्य का मंगलाचरण, उसमें क्या किया? नमः श्री वर्धमानाय निर्दूते कलिलात्मने सालोका नाम त्रिलोका नाम यद विद्या दर्पणाय थे। तो बोले ये किसका विषय है? ये साक्षात शुद्ध निश्चय का विषय। वर्धमान स्वामी को वंदन किया है ना, अनंत भगवान को वंदन किया है ना, केवल ज्ञानियों को नमस्कार किया है ना। तो केवल ज्ञान जिनकी पर्याय में प्रकट हो गया है, जो रागादि विकल्पों की उपाधि से रहित हो गए हैं, अर्थात जिनके जीवन में शुद्धता साक्षात प्रकट हो गई है, वे साक्षात शुद्ध निश्चय के विषय भूत हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम आगे तीसरे नय की तरफ। मानंद्र जी साहब क्लियर है विषय क्या? दोनों नयों का विषय अपने को क्लियर है? हम एग्जाम्पल से बात कर सकते हैं, शाश्वत कोई दिक्कत तो नहीं है। हम परीक्षा जब लेंगे तो इनके नए प्रयोग पूछेंगे, संभव हम शब्द देंगे, वाक्य देंगे और आपको नयों के प्रयोग करने होंगे, है ना। अपने भाइयों को साथियों को भी बताना, माने विषय वस्तु क्लियर होना बहुत जरूरी है। तीसरे नय की तरफ बढ़ते हैं। इस नय का नाम है एक देश शुद्ध निश्चय नय। देखिए जरा, एक देश शुद्ध निश्चय नय का विषय आपकी स्क्रीन पर, थोड़ा सा स्क्रॉल कर दो। हाँ, गे नीचे गे पॉइंट है और ऊपर ले लो बिल्कुल। पेज नंबर मेरे ख्याल से 285 या 185 या 186 नंबर होगा। 185 86 नहीं, 85 86 ओनली, 85 नंबर पेज है पुरानी पुस्तकों में। एक देश शुद्धता से तन्मय द्रव्य सामान्य को पूर्ण शुद्ध देखना एक देश शुद्ध निश्चय नय है। क्या कह रहे हैं ये? बड़ा मार्मिक शब्द है ये। एक देश शुद्धता से तन्मय, आंशिक शुद्धता से तन्मय। एक देश माने आंशिक, एक देश माने पूरी तरह से नहीं, एक देश माने थोड़ी बहुत शुद्धता, उस शुद्धता से तन्मय देखा द्रव्य सामान्य को। देख करके प्रतिपादित क्या किया कि पूर्ण शुद्ध देखना ये एक देश शुद्ध निश्चय का विषय है। देखिए पॉइंट ध्यान देने योग्य है कि नय अपने विषय में कभी अपूर्णता नहीं देखता। नय अपूर्ण को विषय नहीं करता। आप कहेंगे साहब नय का विषय तो अंश मात्र है, अंशग्राही है। नय तो वस्तु अंशग्राही है, वस्तु के एक अंश को ग्रहण करता है। सुनो भैया, ये जो एक अंश को ग्रहण करता है, ये अंश को ग्रहण नहीं करता, ये अंश के माध्यम से अंशी को ग्रहण करता है। क्या? नींबू कैसा होता है? बोलो। बोले पीला होता है, खट्टा होता है। तो खट्टा ये एक अंश है, लेकिन खट्टे को नहीं देखा, खट्टेपन से नींबू को देखा। क्या देखा? किसे गया है? खट्टेपन को नहीं देखा गया, खट्टेपन से नींबू को देखा गया। देखना किसे है? ज्ञान मात्र आत्मा। नय का कथन है ज्ञान मात्र आत्मा। ज्ञान ज्ञान लक्षण से देख रहे हैं, ज्ञान से पहचान कर रहे हैं। नय का कथन है एक अंश से देख रहे हैं, लेकिन देखा किसे? बोले देखा आत्मा को। अंश को देख करके पूरे का ज्ञान कराना ये नय का मूल स्वरूप है। नय होता है वो अंश के माध्यम से अंशी का ज्ञान कराता है। नय जो होता है वो एक चीज से पूरी वस्तु को पकड़ता है। मिश्री कैसी होती है? बोले मीठी होती है।
मीठी किसे कहा गया? मिश्री को। तो दिखाई तो मिश्री जा रही है, ज्ञान में तो मिश्री आ रही है, लेकिन क्या हाईलाइट हो रहा है? अंश। अंश से अंशी तक पहुंचाए, उसका नाम नय है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहा हूं। सब जगह पर देखना, जहां जहां नए लागू होंगे वहां देख रहे हैं अंश से, लेकिन दिखा रहे हैं अंशी को। क्या? नयति इति नय है, नयति इति नय है, जो ले जाए उसका नाम नय है। वस्तु नयति प्राप्यति थी, वहां नय है। आपको आलाप पद्धति वाली परिभाषा याद है क्या? प्रमाणेन वस्तु संग्रहितार्थ एकांशो नय है, श्रुत विकल्पो अज्ञातुर अभिप्रायो वा नय है, नाना स्वभावेभ्यो व्यावृत्य एकस्मिन् स्वभावे वस्तु नयति प्राप्यति थी, वा नय है। क्या? नाना स्वभावेभ्यो व्यावृत्य एकस्मिन् स्वभावे वस्तु नयति प्राप्यति थी, वा नय है। जो प्राप्त कराता है, जो पहुंचाता है वस्तु तक, वो नय कहलाता है। ये नय है। तो यहाँ क्या कह रहे हैं? ये पूर्ण शुद्धता देखना। हाँ जी, पूर्ण शुद्धता देखना, ऐसा ही है। दूध वाला दूध लाता है ना आपके यहाँ, आप क्या कहते हैं कभी कभी उसको? यदि वो दूध में पानी मिला करके लाया है, आप उसे कहते हैं ये क्या पानी लाए हो? बिल्कुल पानी लाते हो। वो कहता है आपके नलों में पानी सफेद आता है क्या? क्या? आपको दूध और पानी मिले हुए में उसे पानी दिखाई दे रहा है, और उसे पानी नहीं दिख करके पूरा दूध दिखाई दे रहा है। माने अंश देख करके वो पूरे का ही प्रतिपादन कर रहा है। क्या? ये नय है। पूर्ण शुद्ध देखना। आप कहेंगे भाई साहब पूर्ण शुद्ध देखना तो साक्षात शुद्ध निश्चय नय का विषय है, कि नहीं नहीं, पूर्ण शुद्धता में पूर्ण शुद्ध देखना ये साक्षात शुद्ध निश्चय नय का विषय है, और अपूर्णता में पूर्णता देखना ये एक देश शुद्ध निश्चय का विषय है। अपूर्णता में पूर्णता को देखा गया, ये विषय अपूर्णता को पूर्ण देख रहा है। मैं समझता हूं एक देश के विषय की चर्चा यही नहीं समझ करके थोड़ा आगे बढ़ना चाहिए हमारे को। नीचे पंक्तियां लिखी है, देखिए, तस्मिन् ध्याने स्थितानाम यद वीतराग परमानंद सुखम प्रतिभाति तदेव निश्चय मोक्ष मार्ग स्वरूपम, तदेव शुद्धात्म स्वरूपम, तदेव परमात्म स्वरूपम, तदेव एक देश व्यक्ति रूप विवक्षित एक देश शुद्ध निश्चयनयेन स्वयं शुद्धात्म संवित्ति समुत्पन्न सुखामृत जल सरोवरे रागादि मल रहितत्वेन परम हंस स्वरूपम इदमेक देश व्यक्ति रूपम शुद्ध नय व्याख्यानमत्र परमध्यात्म ध्यान भावना भाव नाम मालायाम यथा संभवम सर्वत्र योजनीयमिति। देखो क्या कह रही है, नाम माला की चर्चा कर रहे हैं। क्या? उस परम ध्यान में स्थित जीव को, जो जीव परम ध्यान में स्थित है, उस जीव को जिस वीतराग परमानंद सुख, परमानंद रूप सुख का प्रतिभास होता है। परम ध्यान में स्थित जीव कौन है? परम ध्यान में स्थित जीव छद्मस्त ज्ञानी होगा। परम ध्यान में स्थित कौन है? साधक जीव की चर्चा चल रही है, साधना करने वाले जीव की चर्चा चल रही है। ध्यान अवस्था में साधना में जो जीव है उसके लिए कह रहे हैं यहां, परम ध्यान में स्थित जीव को जिस वीतराग परमानंद रूप सुख का प्रतिभास होता है, वही निश्चय मोक्ष मार्ग स्वरूप है, और वही शुद्धात्म स्वरूप है, वही परमात्मा स्वरूप है, वही एक देश प्रकटता रूप विवक्षित एक देश शुद्ध निश्चय नय से। देखिए कितना बिल्कुल स्पष्ट हो गई है यहाँ कथन में बात। वही शुद्धात्म स्वरूप है, वही परमात्मा स्वरूप है, वही एक देश प्रकटता रूप, ऊपर से 5वीं लाइन, एक देश प्रकटता रूप
एक देश प्रकटता रूप हो गई ना, मतलब आंशिक प्रकट है। क्या कह रहे हैं? विवक्षित एक देश शुद्ध निश्चय नय से, माने एक देश प्रकटता रूप एक देश शुद्ध निश्चय नय से स्वयं शुद्धात्म के संवेदन से उत्पन्न सुखामृत रूपी, सुख अमृत रूपी जल के सरोवर में रागादि मल रहित होने के कारण, सुख के अमृत रूपी सरोवर था जल का, उस सरोवर में कैसा है? उस सरोवर में रागादि मल रहित होने के कारण परमहंस स्वरूप है। इस एक देश व्यक्ति रूप शुद्ध नय के व्याख्यान को एक देश व्यक्ति रूप, एक देश व्यक्ति रूप, ये सब एक देश शुद्ध निश्चय नय के लिए प्रयोग किए गए शब्द हैं। एक देश व्यक्ति रूप शुद्ध नय, कौन सा शुद्ध नय एक देश व्यक्ति रूप होगा? पूर्ण व्यक्ति रूप तो साक्षात शुद्ध निश्चय नय होगा, और एक देश व्यक्ति रूप एक देश शुद्ध निश्चय नय। इसके व्याख्यान को परम अध्यात्म ध्यान भावना की नाम माला में, क्या नाम माला में क्या कह करके पुकारा है? नाम कहे, उस नाम माला में जहां ये कथन है वहां परमात्म ध्यान भावना से परब्रह्म स्वरूप, परम विष्णु स्वरूप, परम शिव स्वरूप, परम बुद्ध स्वरूप, परम जिन स्वरूप, ये सब नाम दिए। ये वृहद द्रव्य संग्रह गाथा 56 की टीका के अंतर्गत है। ये नाम माला एक इनका बनारसी दास जी का लिखे हुए ग्रंथ का नाम भी एक नाम माला, नाम माला लिखी उन्होंने। तो ये बहुत जगह पर ऐसे आदि अनेक नाम गिनाए गए हैं, उन्हें परमात्म तत्व के ज्ञानियों द्वारा जानना चाहिए। माने आंशिक व्यक्तता की चर्चा के लिए यहाँ बृहद द्रव्य संग्रह में, बृहद द्रव्य संग्रह ग्रंथ में 56वीं गाथा की टीका में एक शब्द मिला जिसे एक देश शुद्ध निश्चय नय कह करके पुकारा गया। एक देश शुद्ध निश्चय नय, एक देश शुद्ध निश्चय नय, यह आंशिक शुद्धता को देखने वाला नय है। आपके समझ में आ रहा है? एक देश शुद्ध निश्चय नय किसे देखेगा? एक देश शुद्ध निश्चय नय छद्मस्तों को देखेगा। एक देश शुद्ध निश्चय नय वीतरागियों को देखेगा। एक देश शुद्ध निश्चय नय छद्मस्त वीतरागियों को देखेगा। एक देश शुद्ध निश्चय नय मुनिराजों को देखेगा। एक देश शुद्ध निश्चय नय पंचम गुण स्थान वर्तियों को देखेगा। एक देश शुद्ध निश्चय नय सम्यक दृष्टियों को देखेगा। एक देश शुद्ध निश्चय नय का विषय क्षयोपशम भाव होगा। एक देश शुद्ध निश्चय नय का विषय क्षयोपशम भाव को देखेगा। क्षायिक भाव इसका विषय नहीं होगा। क्षयोपशम भाव को जो देख रहा है वो एक देश शुद्ध निश्चय नय है। आंशिक निर्मलता को जो देख रहा है वो एक देश शुद्ध निश्चय नय है। बोलो, क्लियर हो गई क्या बात? क्या कहना चाहते हैं? आंशिक शुद्धता, बस हितंकर समझ में आ रही है क्या बात? क्या कह रहे हैं, है ना? देखिए चौथी की तरफ बढ़े अपन। अब अशुद्ध निश्चय नय की तरफ। अशुद्ध निश्चय नय का विषय क्या है? माने अभी तक शुद्धता देखने वाले दृष्टिकोणों की चर्चा चल रही थी, चाहे वो आंशिक शुद्धता को देखो, चाहे पूर्ण शुद्धता को देखो, चाहे त्रैकालिक पारमार्थिक शुद्धता को देखो। ख्याल में आ गई बात? चाहे आंशिक शुद्धता दिख रही हो, चाहे पूर्ण शुद्धता दिख रही हो, और चाहे ऐसी शुद्धता दिख रही हो जो शुद्धता प्रकट होने वाली नहीं है, वो परमानेंट शुद्धता है, चाहे आप उसे देख रहे हो, लेकिन शुद्धता को तो देख रहे हो। देखा तो शुद्धता को ही जा रहा था। दो नए पर्यायों की शुद्धता को देखने वाले हो गए और एक नए स्वभाव की शुद्धता को देखने वाला हो गया। स्वभाव की शुद्धता परम शुद्ध निश्चय नय का विषय है और पर्यायों की शुद्धता साक्षात और एक देश शुद्ध निश्चय नय का विषय है। ठीक है? अब यहां जो बात कह रहे हैं, अब अशुद्धता को देखो, माने चश्मा बदल गया।
अब हमें शुद्धता नहीं दिखाई दे रही है, अब अशुद्धता देख रहे हैं। ऐसा भी दृष्टिकोण है, द्रव्य को अशुद्ध भी देखा जाता है, और अशुद्धता है ही ना, उसमें क्या दिक्कत है। देखिए, सोपाधिक गुण गुणी में अभेद दर्शाने वाला अशुद्ध निश्चय नय है। सोपाधिक, सोपाधिक मतलब, सोपाधिक मतलब औपाधिक, औपाधिक कहो, सौ से साथ में जोड़ दिया, से नहीं जोड़ो तो क्या होगा, औपाधिक कहेंगे। और औपाधिक भाव क्या होते हैं? औपाधिक भाव और औदिक भाव में क्या फर्क है? संभव, औपाधिक भाव और औदिक भाव में क्या अंतर है? एक अर्थवाची है? नहीं, थोड़ा सा फर्क है। हमने मोक्ष मार्ग प्रकाशक के प्रवचनों के अंदर उसकी चर्चा की है। उपाधि सहित जो भाव है उसका नाम है सोपाधिक। जो भी उपाधि जनित भाव हो, माने औदिक जितने भाव हैं वो तो सोपाधिक है ही, लेकिन शयोपशमिक भावों को भी, या समझ लीजिए आप औपशमिक भावों को भी सोपाधिक कह सकते हैं अपन, कहने में आएगा। सोपाधिक का क्षेत्र व्यापक है, औदिक का क्षेत्र सीमित है, ऐसा कहा जा सकता है। तो सोपाधिक माने विकार की चर्चा कर रहे हैं कुल मिलाकर के, तो औदिक के अर्थ में यहाँ प्रयोग किया जा रहे हैं। सोपाधिक गुण गुणी में अभेद दर्शाने वाला अशुद्ध निश्चय नय है। देखिए, कल हमने ध्यान दिलाया था इन शब्दों की तरफ आपको, अभेद दर्शाने वाला अशुद्ध निश्चय नय है। माने जिस नय की हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं, यह नय अशुद्ध दर्शाता है। क्या ये नय किसकी चर्चा करेगा? अशुद्धता की बात करेगा, और अशुद्धता से अभेदता देखेगा। अशुद्धता से द्रव्य को अभेद देखा गया है। द्रव्य को अभेद कैसे देखा जाएगा? कि जहां भी अशुद्धता है, उस अशुद्धता से पूरे जीव का कथन कर दिया, जीव तो ऐसा ही होता है, जीव तो ऐसा ही होता है, यह अशुद्धता से कथन कर दिया गया। जैसे रागी होता है जीव, तो विकारी होता है जीव, तो आगे उदाहरण दिया है इन्होंने, जैसे मति ज्ञानादिक को जीव कहना। क्या बात कर रहे हो साहब, मति ज्ञानादिक को जीव कहना, ये कैसी बात कर रहे हो? आला पद्धति के अंदर लिखा है क्या मति ज्ञानादिक को जीव कहना? यथा मति ज्ञानादयो जीव इति। लो वैभव जी, आप पूछेंगे यार मति ज्ञान को जीव कह दिया गया है, ये तो फिर अव्याप्ति दोष से दूषित हो गया, क्या कहेंगे? जैसा कल केवल ज्ञान को कह दिया था, मति ज्ञान आदि को जीव कहना। अरे ज्ञान वाले को कहो तब तक तो ठीक है, मति ज्ञान वाले को जीव कह रहे हो तो क्या सिद्ध भगवान जीव नहीं है क्या? अनंत भगवान जीव नहीं है क्या? मति ज्ञान का सद्भाव तो 12वें गुणस्थान तक है, इससे ऊपर तो मति ज्ञान नहीं है। अब हम क्या करें? तो आचार्य देव कह रहे हैं यहाँ पर, कौन कह रहे हैं? देव सेनाचार्य कह रहे हैं आला पद्धति में। क्या कह रहे हैं? मति ज्ञानादिक को जीव कहना। अरे भाई कैसा है यार, मति ज्ञान को जीव कह रहे हो? हाँ जी कह रहे हैं भैया, हम कहेंगे कुछ भी, हम तो चश्मा लगा के कुछ भी कहेंगे हीरो बन के कुछ भी कहे, हीरो बन के डायलॉग कुछ भी बोले, वो स्क्रीन पर वहां कैमरे के सामने मंच पर हीरो क्या बोलता है, बोले मैं तो कुछ भी बोलूंगा, हीरो हूं मैं तो, डायलॉग है मेरा, ये तो अपना डायलॉग है। तो मति ज्ञानादिक को जीव कहने वाला हीरो कौन है? ये अशुद्ध निश्चय है, यही कहेगा। ये अशुद्धता को ही, अशुद्धता वाले को ही जीव देखेगा, ये जीव को अशुद्ध ही देखता है, इसे जीव में शुद्धता नहीं दिखाई देती है। इसकी दृष्टि अशुद्धता पर है, इसकी दृष्टि भूलों पर है, इसकी दृष्टि कमियों पर है, इसकी दृष्टि वीकनेस पर है, माइनस पॉइंट पर है। ठीक है, देखिए एक उदाहरण दिया, दूसरा उदाहरण दे रहे हैं आगे। रागादि विकारी भावों को जीव कहने वाले कथन भी इसी नय की सीमा में आते हैं, अशुद्ध निश्चय ने। लेकिन पॉइंट ध्यान रखना, ऊपर वाली लाइन में लिखा अभेद दर्शाने वाला, बस अभेद दर्शाने वाला अंडरलाइन करने जैसा शब्द है। रागादि विकारी भावों को अभेद दर्शाने वाला,
जीव कहने वाले कथन, जीव का नहीं, पॉइंट टू बी नोटेड। रागादि विकारी भावों को जीव का नहीं कहा है, रागादि विकारी भावों को जीव ही कह दिया है। आत्मा में राग है, ये में शब्द बीच में लगा के भेद मत करो, आत्मा ही रागी है क्या? ये अशुद्ध निश्चय नहीं का कथन। रागादि विकारी भावों को जीव कहने वाले कथन भी इसी नय की सीमा में आते हैं। यह नय औदैक भाव, औदैक और क्षयोपशमिक भावों को जीव के साथ अभेद बताता है। औदैक भाव राग द्वेष काम क्रोध विकारी भाव सब औदैक है। क्षयोपशमिक भाव मति श्रुतादिक, क्षयोपशमिक भाव के 18 भेद हैं, औदैक भाव के 21 भेद हैं। ये तो तत्वार सूत्र के दूसरे अध्याय के प्रारंभिक सूत्रों में कहा है ना, द्विनवाष्टादशेक विंशति त्रिवेदा यथाक्रमम, द्वि नव अष्टादश एक विंशति और त्रि 5 बता दिए। तो 18 भाव जो भेद भाव जो बताए, क्षयोपशमिक भाव के भेद, उन सब के साथ में अभेद देखेगा तो इसका मतलब वो अशुद्ध निश्चय में हो जाएगा, क्षयोपशमिक पने के साथ में देख। ऐसे ही औदैक के 21 भेदों के साथ में देखेगा क्या? जैसे समझ लीजिए आप, औदैक भाव के भेदों में लेश्याओं को भी शामिल किया, गति कषाय लिंग मिथ्या दर्शना ज्ञाना संहिता सिद्ध लेश्या चतुष्त्रय कई 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 षड भेदा है। ये औदैक भाव के 21 भेद बतलाने वाला सूत्र है। तो गति कषाय ये क्रोधी है, ये मानी है। इसी तरह से लिंग की चर्चा कर लो, ये स्त्री वेद वाला है, ये पुरुष वेद वाला है, ये पुरुष वेदी है। इसी तरह से चर्चा कर लो, ये नारकी है। क्या बात कर रहे हो, ये नारकी है क्या? हाँ, किसी मनुष्य गति के जीव को पाप परिणाम देख करके नारकी है, नारकी है, नारकी है ऐसा कह देते हैं ना किसी। अरे ये भाई इंसान है क्या, नारकी है? देखो इसका क्रोध, देखो इसका गुस्सा देखो। तो ये इसी तरह से लेश्याओं के आधार पर, कृष्णादिक लेश्याओं के आधार पर उनसे तन्मय देखना, अभेद देखना। मैं समझता इस एक पैराग्राफ में अशुद्ध निश्चय नहीं की पूरी बात आ गई। अशुद्ध निश्चय का विषय क्या क्या हो सकता है? औदैक भावों और क्षयोपशमिक भावों को जीव के साथ अभेद 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 बताता है। अभेद क्यों बताता है? क्योंकि अभेदता निश्चय का विषय है। यदि इन्हीं के साथ में जीव के साथ में भेद करके बतला दिया जाएगा तो व्यवहार की श्रेणी में चला जाएगा, उपचरित सद्भूत व्यवहार नय हो जाएगा। अभी सब व्यवहार नय भी पढ़ाए नहीं है, व्यवहार नय भी बताए नहीं है, लेकिन अभेद सो निश्चय और भेद सो व्यवहार। अभेद कथन करने का नाम निश्चय है और भेद रूप कथन करने का नाम व्यवहार। समय सारमय को अशुद्ध किसने कहा? समय सारमय की तो अशुद्धता की चर्चा नहीं है यहाँ कहीं भी। हमने तो जो नमः समय साराय को कहा तो अशुद्ध नहीं, परम शुद्ध निश्चय ने कहा था। नमः समय साराय को परम शुद्ध निश्चय का विषय कहा था। हम तो शुरू में जो चर्चा हमने की थी वो परम शुद्ध और साक्षात शुद्ध की तो चर्चा की, शुरू के 10 मिनट आपसे 10-15 मिनट जो चर्चा की उन्हीं को तो अपने उपयोग में घुमाया। अशुद्ध की तो बात ही नहीं थी, वहां भ्रम हो गया होगा, कोई बात नहीं। देखिए, यह नए औदैक और क्षयोपशमिक भावों को जीव के साथ अभेद बताता है, उनके कर्ता कर्मादि भी बताता है। औदैक भावों का कर्ता, क्षयोपशमिक भावों का कर्ता, औदैक और क्षयोपशमिक भाव मेरे कर्म हैं, ऐसा भी बताता है। इसके स्वरूप को स्पष्ट करते हुए बृहद द्रव्य संग्रह का था 8 की टीका में लिखा है। क्या संभव? बिल्कुल सही कह रहे हो। क्रोधी आत्मा, यह अशुद्ध निश्चय का विषय है।
ठीक है ना। बृहद द्रव्य संग्रह गाथा 8 की टीका में लिखा है। क्या लिखा है गाथा 8 की टीका में, जरा देखिए। अशुद्ध निश्चयस्य अर्थः कथ्यते। अशुद्ध निश्चय का अर्थ कहते हैं। बृहद द्रव्य संग्रह 8वीं गाथा की टीका है, और बात क्या कह रहे हैं वहां ब्रह्मदेव सूरी, वो कह रहे हैं अशुद्ध निश्चयस्य अर्थ कथ्यते। अशुद्ध निश्चय का अर्थ कहा जाता है। कर्मोपाधि समुत्पन्नत्वाद अशुद्ध तत्काले तप्तायः पिंडवत् तन्मयत्वाच्च निश्चयः इत्युभय मेलापकेन अशुद्ध निश्चयो मन्यते। अशुद्ध निश्चय का अर्थ कहा जाता है। क्या गजब बात कही है। कर्मोपाधि से उत्पन्न हुआ होने से अशुद्ध कहलाता है। अशुद्ध क्यों कह दिया? क्या क्षयोक्षमी भाव के भेद के अंदर क्या कहा है? सम्यक्त्व भी कहा है वहां, संयमा संयम, ऐसे ऐसे शब्द प्रयोग किए ना वहां। क्षयोक्षमी क्या कोई बोल रहे हैं कुछ? मेरे पास में ये क्या लिखा हुआ आया, एक सेकंड वापस मैं देख लेता हूं। क्या कहना? क्षयोक्षमिक भाव के भेद में जो संयमा संयम है उसकी बात कर रहा। हाँ वही देखो, संयमा संयम जो कहा गया है ना, वो संयमा संयम के साथ में अभेद देखोगे तो अशुद्धता दिखाई देगी। माने संयमा संयम जो कहा है, संयमा संयम में दो बातें लागू होती है, संयम भी और असंयम भी। दो चीजों का मिश्रण है ना संयमा संयम में। संयमा संयम 5वें गुण स्थान का नाम है। देश संयम भी कहते हैं उसे, संयमा संयम भी कहते हैं। आंशिक शुद्धता और आंशिक अशुद्धता का मिश्रण है। अब जहां आंशिक शुद्धता और आंशिक अशुद्धता है, उसमें अशुद्धता को हाईलाइट कर दो तो अशुद्ध निश्चय नहीं हो जाता है। और उन्हीं दोनों के साथ में शुद्धता अशुद्धता में यदि आप शुद्धता को हाईलाइट कर दो, मुख्य कर दो, तो एक देश शुद्ध निश्चय का विषय हो जाता है। हाँ, क्योंकि दो बातें हैं साथ में, अशुद्धता भी है और शुद्धता भी है, दोनों साथ में है, मिश्रण है वहां। अभी आगे जब प्रश्नोत्तरों की चर्चा करेंगे तो इनका विषय और अधिक स्पष्ट होगा आपके उपयोग में। वहां जब चर्चा करेंगे तो इनमें अंतर भी बतलाएंगे, साक्षात में एक में क्या अंतर है, एक देश शुद्ध निश्चय अशुद्ध निश्चय में क्या फर्क है, कैसा है उनके प्रयोग। 10-20 पेज तक वही चर्चा चलेगी, 20-30 पेजों में इनके ही भेद प्रभेदों की, निश्चय के भेद प्रभेदों संबंधी प्रश्नोत्तर उठाए हैं। कल से प्रश्नोत्तरों की चर्चा प्रारंभ करेंगे। आज अपन ने मोटा मोटा तो यहाँ ये देख लिया कि इन चारों नयों के विषय क्या क्या हैं। देखिए अभी अर्थ पढ़ते हैं। 8वीं गाथा की टीका में ब्रह्मदेव सूरी ने क्या बातें लिखी है। अशुद्ध निश्चय का अर्थ कहा जाता है कर्मोपाधि से उत्पन्न हुआ होने से अशुद्ध कहलाता है, और उस समय तपे हुए लोह खंड के समान तन्मय होने से निश्चय कहलाता है। निश्चय क्यों है? तपे हुए लोह खंड के गोले के समान। ओहो क्या कह रहे हैं, तपे हुए लोह खंड के गोले के समान, माने लोहा और अग्नि, लोहे का गोला लाल हो रहा है, तप्तायमान दिखाई दे रहा है, बिल्कुल लाल सुरख। तो अग्नि और लोहा ये अलग अलग नहीं है, तन्मय होने से निश्चय कहलाता है। कर्मोपाधि था इसलिए अशुद्ध कह दिया। इस प्रकार अशुद्ध और निश्चय इन दोनों का मिलाप करके अशुद्ध निश्चय नहीं कहा जाता है। अशुद्ध भी कह दिया और निश्चय भी कह दिया, इस तरह से अशुद्ध निश्चय कहा जाता है। इसके कतिपय उदाहरण इस प्रकार हैं। हमने तो वैसे ही समझ लिया बिना उदाहरणों के ही इनके स्वरूप को। अशुद्ध निश्चय का पूरा स्वरूप तो समझ में ही आ गया हमारे, हमें उदाहरणों की क्या जरूरत है। लेकिन फिर भी यहाँ 4 बातें, 4 ग्रंथों के प्रमाण अशुद्ध निश्चय के संदर्भ में हमारे सामने
प्रस्तुत किए हैं। देखिए 1 नंबर पॉइंट, ते चेव भाव रूवा जीवे भूदा खो समधोय, ते होंति भाव पाणा अशुद्ध निश्चय नयेन भायवा। द्रव्य स्वभाव प्रकाशक नए चक्र गाथा 113 है। चलिए इसका अनुवाद पढ़ते हैं अपन अगले पेज पर। कौन कह रहे हैं? माइल्ड धवल कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? द्रव्य स्वभाव प्रकाशक नए चक्र में अशुद्ध निश्चय नय के बारे में। जीव में कर्मों के क्षयोपशम से उत्पन्न होने वाले जितने भाव हैं, क्या क्षयोपशम से उत्पन्न होने वाले जितने भाव हैं वे जीव के भाव प्राण होते हैं, ऐसा अशुद्ध निश्चय से जानना चाहिए। लो अब कल तो भाव प्राणों की चर्चा किसमें की थी और आज यहाँ भाव प्राणों की चर्चा किसमें कर रहे हैं? ये कह रहे हैं क्षयोपशम से उत्पन्न होने वाले भावों की चर्चा कर रहे हैं। माने मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मने पर्यय ज्ञान, ये सब, क्योंकि इनमें अशुद्धता है, अशुद्धता का अंश है। किसी को मति ज्ञानी कह दिया, किसी को श्रुत ज्ञानी कह दिया, अरे भाई ये तो अवधि ज्ञानी है, ये तो अवधि ज्ञानी है, ये कौन है, ये कौन है, और मने पर्यय ज्ञानी है, ये कौन है, ये श्रुत ज्ञानी है, ज्ञानी है। ज्ञानी कहना भी उसी के अंतर्गत आएगा। चौथे गुणस्थानवर्ती को नहीं, ज्ञानी नहीं, चौथे गुणस्थानवर्ती को फिर वो उसमें चला जाएगा। यहाँ तो अशुद्धता के अंश की बात है। ज्ञानी यदि देख रहे हैं तो एक देह शुद्ध निश्चय में चला गया। यहाँ उस ज्ञानी को ही मति ज्ञानावरण, श्रुत ज्ञानावरण के कारण अज्ञानी कह देना या अशुद्ध निश्चय में चला जाएगा। अज्ञानी कहा गया या अशुद्ध निश्चय में, और ज्ञानी कह दिया ये एक देश शुद्ध निश्चय में। ठीक है, और केवल ज्ञानी देखा ये साक्षात शुद्ध निश्चय में, और ज्ञान स्वभावी देखा ये परम शुद्ध निश्चय में। देखो ज्ञान की अपेक्षा से हमने चारों नए बतला दिए। वापस सुन लो, फास्ट बोल गए हम। ज्ञान की हीनता देखी, जैसे अज्ञान देखा, अशुद्ध निश्चय में, अज्ञानी है। थोड़ा ज्ञान का विकास देख करके उन्हें ज्ञानी कह दिया, एक देश शुद्ध निश्चय ने। केवल ज्ञानी कह दिया, क्या ये साक्षात शुद्ध निश्चय का विषय हो गया। और ज्ञान स्वभावी कह दिया, ये परम शुद्ध निश्चय का विषय हो गया। क्या स्वभाव सहित कह दिया, परम शुद्ध निश्चय का विषय। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ अशुद्ध निश्चय ने क्षयोपशम से उत्पन्न होने वाले जितने भी भाव हैं उनकी बात यहाँ पर कही। देखिए और क्या कह रहे हैं। अशुद्धता को लक्ष्य करके कथन करना, ठीक है, यही है। अशुद्धता को लक्ष्य करके जहां कथन किया जाएगा वह अशुद्ध निश्चय नहीं होगा। इसीलिए संयमा संयम की जो स्थिति थी, उस संयमा संयम में यदि अशुद्धता को लक्ष्य करेगा तो अशुद्ध निश्चय नहीं हो जाएगा, और उसी संयमा संयम में संयम माने शुद्धता को लक्ष्य करेगा तो एक देश शुद्ध निश्चय नहीं हो जाएगा। ख्याल में आ गई बात? चलिए दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं अपन। आत्मा ही अशुद्ध निश्चय नयेन सकल मोह राग द्वेषादि भाव कर्मणाम कर्ता भोक्ता च। ओहो, नियम सार गाथा 18 की टीका। नियम सार में क्या कह रहे हैं? इस नियम सार में क्या कथन कर दिया है? अशुद्ध निश्चय नय से यह आत्मा संपूर्ण मोह राग द्वेषादि भाव कर्मों का कर्ता और भोक्ता होता है। अशुद्ध निश्चय से मोह राग द्वेष आदि भाव कर्मों का कर्ता भोक्ता। अभी तो नियम सार का कथन है, टीका में लिख रहे हैं, पद्म ब्रह्मलधारी देव लिख रहे हैं, मूल संस्कृत पंक्तियों के अंदर लिख रहे हैं, भाव कर्मों का कर्ता, भाव कर्मों का भोक्ता। रागी
द्वेषी, रागादिक का कर्ता भोक्ता, ये सब भी अशुद्ध निश्चय नय की श्रेणी में चला गया। कुछ विशेष नहीं है यहाँ कहने के लिए। आगे बढ़ते हैं, तीसरे बिंदु की तरफ बढ़ते हैं। देखिए तीसरे पॉइंट में क्या कह रहे हैं, तदेव अशुद्ध निश्चय नयेन। देखो आगम में मूल अशुद्ध निश्चय नय शब्द के प्रयोग हो रहे हैं, ऊपर भी अशुद्ध निश्चय नय शब्द का प्रयोग किया। तदेव अशुद्ध निश्चय नयेन सोपाधि स्फटिकवत समस्त रागादि विकल्पोपाधि सहितम। क्या क्या कह दिया, तदेव अशुद्ध निश्चयेन, अशुद्ध निश्चय से सोपाधि स्फटिकवत, वहां कैसा था, निरुपाधि स्फटिकवत, साक्षात शुद्धता में क्या देखा था। जब साक्षात शुद्ध निश्चय का कथन किया था तो सोपाधिक स्फटिकवत कह दिया था, निरुपाधि स्फटिकवत कह दिया था। माने उस स्फटिक में से उपाधि निकल गई, जिस स्फटिक में से पूरी तरह से उपाधि निकल गई उसको कहना साक्षात शुद्ध निश्चय नय। और जिसको उपाधि लग रही है अभी, ऐसे स्फटिक में लाल दिख रहा है, पीला दिख रहा है, हरा दिख रहा है, नीला दिख रहा है, बोले उपाधि लग रही है पीछे इसलिए दिख रहा है ऐसा। समस्त रागादि विकल्पोपाधि सहितम, समस्त राग आदि विकल्प की उपाधि से सहित देखा जा रहा है, राग की उपाधि से सहित देखा जा रहा है, विकार की उपाधि से सहित देखा जा रहा है, विकल्प की उपाधि से सहित देखा जा रहा है। कितने सब शब्द हुए ना, राग की उपाधि, द्वेष की उपाधि, मोह की उपाधि, ठीक है, ये तो राग आदि शब्द में आ गया। और विकल्पों की उपाधि, या राग का विकल्प, द्वेष का विकल्प, मोह का विकल्प, इन सब की उपाधि से सहित देखा गया, इसका नाम अशुद्ध निश्चय नय है। अशुद्ध निश्चय नय से द्रव्य को ऐसा देखा जाता है। यह कथन है प्रवचन सार तात्पर्य वृत्ति परिशिष्ट का। क्या, ये देखिए आगे बढ़ते हैं अपन चौथे पॉइंट की तरफ। चौथा उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं हमारे सामने। अशुद्ध निश्चय नयेन, अशुद्ध निश्चय नय से क्षयोपशमिक औदैक भाव प्राणैर जीवति। क्या, शुद्ध निश्चयेन किससे जीने वाला कहा था, ज्ञान सुख सत्ता आदि भाव प्राणैर जीवति, ऐसे ऐसे शब्द का प्रयोग था ना। यहाँ क्षयोपशमिक औदैक आदि भाव प्राणों से जीता है। अरे ये तो इनको प्राण का कह करके पुकारा जा रहा है, अशुद्ध निश्चय नय से औदैक आदि को भाव प्राण कह रहे हैं। मति ज्ञानी को कह दिया इन्होंने, ऐसा कह दिया रागी, अरे ये तो कषाई है, क्यों कषायों में जीते हो, ऐसे वचन भी तो कहते हैं ना अपन कभी कभी, क्यों कषायों में जी रहे हो। तो जीना किससे होता है, कषायों से भी जीना होता है क्या, कि हाँ जी कषायों में भी जीते हैं, क्षयोपशमिक औदैक भाव प्राणों से भी जीते हैं, उन्हें देखने वाला भी अशुद्ध निश्चय नय होता है। अब ये बातें तो घूम फिर करके वही आ रही है। मैंने बतलाया था आपको पिछले पेज पर, जहां ये घ पॉइंट दिया था, वहां एक ही पैराग्राफ में अशुद्ध निश्चय नय की पूरी बात कह दी थी। रागादि विकारी भावों वाला भी कह दिया, मति ज्ञानादि वाला भी कह दिया, औदैक क्षयोपशमिक भावों के साथ में अभेद कहने वाला भी कह दिया। ये सब अशुद्धता, माने दृष्टि में अशुद्धता है, चश्मे पर अशुद्धता का पर्दा चढ़ा हुआ है, तो जो देखता है अशुद्ध 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 दिखाई देता है। ऐसा है, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि में। मैं जो उदाहरण देता हूं ना, किसका, दुर्योधन का और युधिष्ठिर का, है वर्षों पुराना उदाहरण है, जब से नए चक्र पढ़ा रहा हूं पिछले 1996 से, तब से ये उदाहरण दे रहा हूं, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो अब उसको क्या दिखाई दे रहा है, एक को अशुद्ध अशुद्ध दिखाई दे रहा है, एक को रागी विकारी दिखाई दे रहे हैं, एक को सब जगह पापी बेईमान धोखेबाज यही सब दिखाई दे रहे हैं, और दूसरे को सब सज्जन दिखाई दे रहे। तो जिसको पापी बेईमान दिखाई दे रहे हैं, वो उसका मतलब उसने चश्मा ही वो लगा रखा है। छिद्राण वेशी दृष्टिकोण कहते हैं
ऐसे न्याय शास्त्रों में ऐसा। इसका जो दृष्टिकोण है, इसकी जो दृष्टि है वो छिद्रान्वेषी दृष्टि है। छिद्रान्वेषी दृष्टि नहीं होनी चाहिए। छेद छेद देखता है, कमियां कमियां देखता है। अशुद्ध निश्चय नय को अच्छाइयां नहीं दिखती है। अशुद्ध निश्चय नय वाला चश्मा लगने पर सिर्फ बुराइयां ही दिखती है। अरे अशुद्ध निश्चय नय का बस चले तो अरहंत भगवान को भी संसारी कह देवे। अशुद्ध निश्चय नय है अरे कहाँ है अभी, कहाँ मोक्ष, अभी तो संसारी है। अरहंत भगवान को भी संसारी कह दे, क्यों? उसको तो कमी दिख रही है, पूर्णता में भी अपूर्णता को देख रहा है। ये अशुद्ध निश्चय नय से जीव क्षयोपशमिक व औदैहिक भाव प्राणों से जीता है। तो ये पूरी बात हो गई यहाँ अपनी सभी प्रकार के, चारों प्रकार के निश्चय नयों के संदर्भ में। देखिए नीचे क्या कहते हैं, कुछ और बात। निश्चय नय के भेद प्रभेदों की विषय वस्तु एवं कथन शैली स्पष्ट करने के लिए जो कतिपय उदाहरण, शास्त्रीय उद्धरण यहाँ प्रस्तुत किए गए हैं, उनका बारीकी से अध्ययन करने पर यद्यपि बहुत कुछ स्पष्ट हो जाएगा। अब मैं समझता हूं कि हो भी गया होगा, क्योंकि अपन ने सभी बिंदुओं पर प्रकाश डाला है, कोशिश की है उन सबको देखने की। पूरा ही ले लो ऊपर मैटर को, है ना। तो क्या कहा, निश्चय नय के भेद प्रभेदों की विषय वस्तु और कथन शैली, इनके लिए जो उदाहरण प्रस्तुत किए गए, शास्त्रीय उदाहरण यहाँ प्रस्तुत किए गए, उनका बारीकी से अध्ययन करने पर बहुत कुछ स्पष्ट हो जाएगा। तथापि पूर्ण स्पष्टता तो जिनागम के गहरे अध्ययन मनन एवं चिंतन से ही संभव है। मैंने यद्यपि बहुत कुछ स्पष्ट कर दिया है, फिर भी हम आपको ये कहना चाहते हैं कि आपको जो पूर्ण स्पष्टता होगी वो तो जिनागम के अध्ययन से होगी। ये नए चक्र के लिए नहीं है, ये नए चक्र तो जिनागम पढ़ने के लिए है। इसलिए अपने उपयोग को जिनागम में लगाइए, जिनागम को पढ़ने में लगाइए, उसे समझने में लगाइए। देखिए अंतिम पैराग्राफ पढ़ते हैं, जिससे ये चर्चा संपन्नता को प्राप्त होगी। उक्त उद्धरणों में यद्यपि अधिकांश प्रयोगों को समेटने का प्रयास किया गया है, तथापि इस प्रकार का दावा किया जाना संभव नहीं है कि सभी प्रकार के प्रयोग उपस्थित कर दिए गए हैं। दावा कैसे कर सकते हैं, जिनागम तो अथाह है। जिनागम में और भी अनेक प्रकार के प्रयोग प्राप्त होना संभव है। हम क्या बताएं भाई साहब, जिनागम अथाह है, और भी प्रयोग प्राप्त हो सकते हैं। जिनागम रूपी महासमुद्र में गोते लगाएंगे तो हो सकता है आपको और भी प्राप्त हो जावे, लेकिन यहाँ दादा को जितने उपलब्ध हुए उतने इन्होंने यहाँ हमारे सामने ला करके प्रस्तुत कर दिए। जो भी उनको मिले जहां जहां से, ये भी मैं कहता हूँ ये दादा की नेक्स्ट पीएचडी है। ये कितना शोध परक काम है, कितना बारीकी से इन विषयों को देखा गया है। अकेला ऐसा नहीं है कि हाँ लिख दिया, नए चक्र लिख दिया, नए चक्र लिख दिया। अरे सारे जिनागम में कहाँ कहाँ पर कौन कौन से नयों के प्रयोग, क्या परिभाषाएं, क्या स्वरूप, कितना शोध खोज होती है, तब जाकर के वो रचना होती है। बिना शोध खोज के ऐसी रचनाओं का निर्माण नहीं होता है। तो कह रहे हैं ये दावा किया जाना संभव नहीं है कि सभी प्रकार के प्रयोग उपस्थित कर दिए गए हैं। जिनागम में और भी अनेक प्रकार के प्रयोग प्राप्त होना संभव है, क्योंकि जिनागम अगाध है, उसका पार पाना सहज संभव नहीं है। माने जिनागम का पार पाना सहज नहीं है, सहज संभव नहीं है। हमारे द्वारा उसमें गोते लगाने के प्रयास तो किए गए हैं, लेकिन फिर भी कितना सफल हो पाए हैं ये तो पाठकगण, श्रोतागण ये निर्णय करेंगे। तो इस तरह चर्चा संपन्न हुई। आपके जो प्रश्न हैं ये आप अवश्य सामने रखें, जिससे हम उनके संदर्भ में थोड़ी बहुत चर्चा कर सके। है अपने पास में 2-4 मिनट का समय। कल से जो चर्चा चलने वाली है मैं आपको बतला दूं, जिन्होंने इनके अभी चारों प्रकार के भेद प्रभेदों को नहीं देखा है, वे भी यदि इस चर्चा को सुनेंगे, सुनते हैं, तो विषय वस्तु और स्पष्ट होगी। आखिर इनमें जो कंफ्यूजन बना रहता है, वो पूरा का पूरा कंफ्यूजन प्रश्नोत्तर वाले प्रकरणों में निकालने का प्रयत्न किया है। बोलिए, हाथ खड़ा है, अनम्यूट करने की फैसिलिटी प्रदान की जाए। बोलिए क्या पूछना है। पंडित जी जय जिनेंद्र।
हाँ जय जय। पंडित जी, आवाज इसमें आ रही हमने अशुद्ध निश्चय में जो औदैहिक और क्षायक्षमिक भाव है, उसमें औदैहिक के तो पूरे 18 जाएंगे, बट क्षायक्षमिक के पूरे नहीं जाएंगे ना, खाली 3 जाएंगे, 3 छोड़ के क्यों? बाकी जाएंगे। लगा लो ना, सब लगा लो, खींच तान करके सब लग जाएंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बस दृष्टि अच्छा, अशुद्धता पर रहनी चाहिए, सब लग जाएंगे। नहीं सम्यक्त्व के साथ रहेंगे तो वो वाले नहीं जाएंगे ना, क्षायक्षमिक सम्यक्त्व जो है, सम्यक्त्व चारित्र संयम संयमी, उसमें नहीं जाएंगे ना ये अशुद्ध चले में। जाएंगे ना। मैंने वही तो बताया ना, अभी बीच में प्रश्न किया था ना, क्षयोपशमिक के संदर्भ में या संयम संयम भाव के संदर्भ में चला जाता है, वो भी चले जाता है। अच्छा, ठीक है। सम्यक तो वाले भी चले जाएंगे, क्या दिक्कत है? उन उन भेदों को भी उसमें शामिल किया जा सकता है। इस तरह से लागू होंगे कि भाई है कुछ भी, लेकिन आपने देखा क्या है उसे। क्योंकि नए वहां नहीं है, नए तो यहाँ है। क्या माने, उस क्षयोपशमिक भाव में नए नहीं है, नए तो क्षयोपशमिक भाव को देखने में है ना। तो क्षयोपशमिक भाव में जो अशुद्धता का अंश मौजूद था, उस अशुद्धता के अंश को हमने अपने यहाँ यहाँ दिमाग में हाईलाइट कर दिया, तो हो गया, उसमें क्या दिक्कत है? अशुद्ध निश्चय का विषय बन जाता है। वैसे कोई और एग्जांपल ऐसा बन सकता है क्या? मतलब कोई एक ऐसा ऐसा एग्जांपल बन सकता है जिनमें चारों नए घटित हो जाए, ऐसा कोई एग्जांपल बन सकता है एक ही वस्तु का? अभी तो बताया मैंने आपको, ज्ञान वाला, चारों घटित करके। अज्ञानी, ज्ञानी, अज्ञानी, अल्प ज्ञानी, पूर्ण ज्ञानी और ज्ञान स्वभावी, है ना। अज्ञानी देखा आपने, इसका मतलब आपके दिमाग में अज्ञान हाईलाइट हो रहा है, अशुद्ध निश्चय का बराबर। विषय। आपने ज्ञानी देखा चौथे गुण तो स्थान वाले को, तो ये हाँ, एक देश का विषय हो गया। और जो केवल ज्ञानी है, एक पूर्ण देश का ज्ञानी है, ज्ञान की पूर्णता जहां दिखाई दे रही है, साक्षात्कार। अक्षय शुद्ध निश्चय का विषय है। और इसके अलावा जो अंतिम जो है ज्ञान स्वभाव की जो चर्चा है, वो साक्षात शुद्ध निश्चय का विषय। ये इसमें यूट्यूब पर भी किसी के कोई प्रश्न हो तो आप जरूर सामने रखें, एक आध मिनट में हम उनकी चर्चा करेंगे। ये पता नहीं क्यों मेरे को शुरू से यूट्यूब पर चैटिंग दिखती नहीं है, जब मैं प्रश्नोत्तरों के लिए कहता हूँ ना, उस समय लास्ट में फिर वो दिखने लग जाते हैं आप लोगों के, वो सब आप जो कुछ भी लिखते हैं। तो आपके कोई प्रश्न हो, अवनीश भाई और भी जो लोग हमारे साधर्मी लोग जो सुन रहे हैं, सभी लोग कुछ भी लिख सकते हैं। शाश्वत कोई शंका तो नहीं है? नहीं है, चलो। नहीं सर, हाँ बोलिए। तो अभी अपन ने जो ये पढ़ा परम शुद्ध निश्चय शिव शुद्ध निश्चय के विषय में, तो उसमें जो अपन पारिणामिक भाव है उसको तो अपन ने परम शुद्ध निश्चय का विषय देख लिया, ठीक है। है ना। फिर क्षायिक भाव को साक्षात क्षयिक शुद्ध, भाव को साक्षात शुद्ध निश्चय का, और उसके बाद में जो औदिक क्षायोपशमिक भाव बाइक और को, क्षयिक भाव को अपन ने अशुद्ध निश्चय का विषय देखा। नहीं, आप क्षयोपशमिक भाव को एक देश शुद्ध निश्चय में लो और औदैहिक भाव को अशुद्ध निश्चय में लो। बट ये दोनों में जा रहा है ना, क्षयिक भाव तो उसमें भी जा रहा दोनों दोनों में तो दृष्टि भेद से जाएगा। अभी अपने को घटित करना है ना सबको, मतलब चारों लागू करने हैं ना, इसलिए कह रहा हूँ। है। और औपशमिक भाव को फिर स्पेसिफिकली किस में जाएगा? एक देश में डालें उसको या कैसे डालें? एक देश में, एक देश में, एक औपशमिक भाव एक देश में, बिल्कुल आंशिक शुद्धता है ना, हाँ, इसलिए। तो एक वो मतलब अभी ये तो कल की कक्षा से है, मतलब अभी पता नहीं, हाँ ये कल हाँ अपना जो विषय चला था ना, हाँ, हाँ। शाम को पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में। अच्छा अच्छा, चलो कोई बात नहीं, पूछ लो। हाँ, नहीं मतलब उसी से रिलेटेड है, मतलब नए से जैसे आपने उसमें जो कहा था कि जो हाँ घी के जो बोला था कि जो गर्म घी है, घी का आपने जो उदाहरण दिया था कल शाम को, हाँ, गरम घी, हाँ घी से हाँ, जल गया करके, हाँ, गर्म अशुद्ध घी से निश्चय, जल, तो वो अशुद्ध निश्चय नहीं हो जाएगा। बिल्कुल तप्तायमान लोह खंड के समान कह दिया ना, यहाँ मूल में उदाहरण दिया ना। तो जैसे वो तप्तायमान लोह पिंड के समान, तो तप्तायमान तो आग उसमें प्रवेश करे, हमें तो आग है ही, अरे हाथ मत लगाना, आग है। घी है, अग्नि के ऊपर रखा हुआ है, और अग्नि पर रखे हुए घी को कोई बालक टच करना, अरे छूना मत, आग है, तो उसे आग देखना, यह अशुद्ध निश्चय का विषय। बट इसमें तो अपन ने एक द्रव्य को जैसे दूसरे द्रव्य में मिला दिया, ये अशुद्ध निश्चय नहीं का। उदाहरण है, उदाहरण है भाई साहब, उदाहरण तो है। क्या अच्छा करोगे? ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए कोई बात नहीं। स्टार्टिंग में पोस्टिंग नहीं होती है, पता नहीं यूट्यूब पर क्या चक्कर है, स्टार्टिंग में पोस्टिंग नहीं होती है, कोई वो लिख ही नहीं सकते हैं। जब लास्ट में मैं प्रश्नोत्तरों के लिए कहता हूँ ना नए चक्र में,
तब पोस्टिंग कर पाते हैं वो। चलिए निर्माणी ले लेते हैं, और किसी की शंका दिख नहीं रही है, कल करेंगे आगे इसकी चर्चा। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी